नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में जानेंगे राहुल गांधी हैं बीजेपी पर हमलावर। किसानों के मामले पे घिरती जा रही सरकार, बीजेपी सांसद के बयान से बैकफुट पे आई बीजेपी, राहुल ने कर दी इस्तीफे की मांग। और वहीं दूसरी खबर जिक्र होगा दोस्तों, चंपाई सोरेन बीजेपी में होंगे शामिल। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात। आगे क्रम में जानेंगे दोस्तों किस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने बनाई है रणनीति। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जम्मू कश्मीर में तय। जानिए इन सभी बड़ी खबरों को दोस्तों, लगातार साथ में बने रहिए। तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। वहीं अगर आप भी इंडिया का समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद। राहुल गांधी हमलावर दिखे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे तौर पर साधा निशाना। मोदी सरकार का तंत्र किसानों का अपमान करने में जुटा है। कंगना के बयान पर बोले राहुल गांधी, कर दी है प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल मंडी से सांसद कंगना रनौत के किसानों से जुड़े विवादित बयान के बाद देश की सियासत का पारा काफी हाई है। इंडिया अलायंस कंगना के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने भी कंगना रनौत का नाम लिए बगैर हमला बोला। उन्होंने कहा किसानों से किए वादे अभी पूरे नहीं कर पाई और मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा है। राहुल गांधी ने यहाँ पे सीधे तौर पे घेरा है मोदी सरकार को। बोले यहाँ पे मोदी सरकार का धोखा छुपा नहीं है। केंद्र में मोदी और बीजेपी कितनी भी साजिश कर ले, लेकिन इंडिया की सरकार आने पर किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी जरूर दिलवाई जाएगी। दोस्तों, राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। इसके साथ ही यहाँ पे प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर दी है, क्योंकि लगातार किसानों को लेकर बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोल स्पष्ट दर्शाते हैं कि उन्हें संरक्षण प्राप्त है, प्रधानमंत्री का कहना है राहुल गांधी का। बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। आपको बताते चलें इस समय की ताजा बड़ी खबर आ रही है चंपाई सोरेन को लेकर। दोस्तों, अभी तक अटकलें लग रही थी चंपाई सोरेन बीजेपी में जाएंगे, लेकिन अब खबर की पुष्टि हो गई। झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इस बात की पुष्टि असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने की है। बता दें कि इस साल अक्टूबर नवंबर में 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड के लिए चुनाव होने की संभावना है। दोस्तों, आपको बताते चले कई दिनों से अटकलें लग रही थी चंपाई सोरेन बीजेपी में जाएंगे, लेकिन उनकी बात नहीं बन पा रही थी। उनकी शर्तों पर बीजेपी राजी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे रातों रात खेल पलट गया। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करवाई असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने और चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होने का फैसला ले लिया। कहते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन हो गया है। सीट शेयरिंग भी सामने आ गई। दोस्तों, आपको बताते चले 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को 32 सीटें मिली हैं खाते में और नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, आपको बताते चले चुनाव यहाँ पे लड़ा जाएगा। जो 5 सीटें बच रही हैं उन पर मैत्रीपूर्ण लड़ाई देखने को मिलेगी। ये बात हुई दोस्तों 88 सीटों की। 2 सीटें बचती हैं। वहीं एक सीट सीपीआई-एम को जाएगी और एक सीट पैंथर्स पार्टी के लिए छोड़ी गई है। ये दोनों भी इंडिया गठबंधन का दोस्तों हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए यहाँ पे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और यहाँ पे बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की तैयारी है। बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने की हर संभव प्रयास कर रहा है इंडिया गठबंधन। जनगणना पे बन गई बात, कांग्रेस का दबाव सफल होते दिख रहा। जी हां दोस्तों, यू टर्न कहें या फिर कांग्रेस के काट कहें, जाति जनगणना पर बदले हैं सरकार के सुर। दोस्तों, आपको बताते चले लेटरल एंट्री से लेकर नई पेंशन योजना, ब्रॉडकास्टिंग ड्राफ्ट बिल से लेकर वक्फ बिल संशोधन तक कांग्रेस यहाँ पे खुशी खुशी बता रही है कि मोदी सरकार ने विपक्ष के दबाव में आकर यू टर्न लिया। दोस्तों, आपको बताते चले जो ताजा बड़ी खबर इससे संबंधित आ रही है वह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी वक्त बड़ा फैसला ले सकते हैं। देश में जनगणना कराई जानी है। वैसे भी 21 में टल गई थी कोरोना की वजह से, लेकिन अब जनगणना की तैयारी यहाँ पे जोरों पर है। दोस्तों, किसी भी समय आदेश जारी हो जाएगा। सरकार का मानना है कि जनगणना के साथ ही जाति जनगणना भी हो जाए। इससे कांग्रेस जो यहाँ पे लगातार कार्ड खेल रही है वह कट भी जाएगा, उसकी काट निकल आई है और यहाँ पे बीजेपी की वाहवाही भी होगी और ये भी विपक्ष नहीं कह पाएगा कि सरकार ने ऐसा नहीं किया, दबाव में आकर
और यहाँ पर दोस्तों आपको बताते चले, मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में विपक्ष के खासे दबाव में है और इसीलिए आए दिन उसे अपने फैसले वापस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। दोस्तों अगर आप लोग भी मानते हैं ये दबाव यहाँ पे मजबूत विपक्ष के कारण है जो लोकतंत्र की आवाज उठा रहा है, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। दोस्तों अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में घमासान मचा है। आखिरकार कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद बीजेपी को पहले 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, वह वापस लेनी पड़ी है कुछ ही घंटों बाद। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है, इसके कार्यकर्ताओं को बेहद ही अनुशासित माना जाता है, लेकिन दोस्तों इस बार कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने बीजेपी को यहाँ पे बैकफुट पे लाके रख दिया। जम्मू कश्मीर में दोस्तों अब 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। संशोधन के साथ यहाँ पे चरणवार लिस्ट जारी की जाएगी और 8 मुस्लिम उम्मीदवार बनाए हैं बीजेपी पार्टी ने। दोस्तों देख सकते हैं हिंदुत्व का नाम बीजेपी आगे बढ़ाती है और उसके नाम पर वोट मांगती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, मुस्लिमों को टिकट दी जा रही है। इस पूरे मामले पे बीजेपी घिरती जा रही है, विपक्षी दलों के निशाने पर है और जनता को गुमराह करने का आरोप विपक्षी दल बीजेपी पर लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ दोस्तों टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता ही बीजेपी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में मोर्चा खोल दिए हैं। दोस्तों एनडीए के अहम सहयोगी चिराग पासवान यहाँ पे लगातार बागी तेवर दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यहाँ पे अब भाजपा के साथ गठबंधन में है, लेकिन दोस्तों खटपट देखी जा रही है। चिराग पासवान यहाँ पे राहुल गांधी, अखिलेश यादव का समर्थन कर ही चुके हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाति जनगणना के लिए अपने समर्थन की घोषणा करके अपने ही सहयोगी दल भाजपा को मुसीबत में खड़ा कर दिया है। चिराग पासवान ने भाजपा सरकार के लेटरल एंट्री कदम का विरोध किया था। विरोध करने के कुछ दिनों बाद ही चिराग पासवान के तेवर बदल से गए हैं। भाजपा चाहता है कि यहाँ पे दोस्तों सभी सहयोगी उसकी बातों को मानते रहें, लेकिन सहयोगी इस बार अन्य मूड में हैं। बीजेपी का बहुमत नहीं आया, इसका फायदा हर कोई सहयोगी दल उठा रहा है बीजेपी का। वहीं दोस्तों चिराग पासवान भी कहाँ पीछे रहने वाले। चिराग पासवान ने बगावत कर दी, माना जा रहा है जल्द ही राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं चिराग पासवान। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों वक्फ संशोधन विधेयक जो जेपीसी के पास भेजा गया, उस पर भी बात बीजेपी की नहीं बन रही है। जी हाँ, टीडीपी जेडीयू पर दबाव है। यहाँ पे तमाम मुस्लिम संगठनों ने जेडीयू और टीडीपी पर दबाव बना रखा है, जिस कारण वह भी बीजेपी को समर्थन देने पर इस मामले में तैयार नजर नहीं आ रहा है। एनडीए में बड़ी खटपट दोस्तों, राहुल गांधी की क्या भविष्यवाणी सच होगी साबित, जल्द ही गिर सकती है एनडीए सरकार। दोस्तों आपकी क्या कुछ राय इस खबर पे जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी बहुत बहुत धन्यवाद।